बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 103। बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? हैज़लिट। थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रवृत्ति के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत मानता है? बहुशक्ति सिद्धांत। द्वैशक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। कौन सा सिद्धांत बुद्धि के दो कारक मानता है? द्वैशक्ति सिद्धांत। स्पीयरमैन के साथ बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी सब में मिलती है? सामान्य बुद्धि। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करता है? सामान्य बुद्धि। व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करता है? विशेष बुद्धि। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आनुवांशिकता, वातावरण। आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आनुवंशिकता, वातावरण। निम्नलिखित में से किन परिवारों के अध्ययन में बुद्धि आनुवंशिकता मानी जाती है? ये सब कालीकॉक वंश, जयूक्स परिवार, एडवर्ड्स वंश, तीनों के। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम का। परिवार के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बौद्धिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? माता पिता और बालकों के संबंध। बुद्धि के मापन की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? बीने ने। बुद्धि के परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? बीने साइमन परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है उपरोक्त दोनों। व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से उत्तर दे सकता है। इसका प्रशासन व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों हो सकता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा यह है कि वह परीक्षण की भाषा जानने वालों के लिए ही होता है। धन व समय की दृष्टि से व्यय साध्य है। परीक्षार्थी के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है। उपयुक्त सभी। और शताब्दिक बुद्धि परीक्षणों में शब्दों के स्थान पर निम्नांकित का प्रयोग होता है: रूपरेखाओं का, चित्रों का तथा ज्यामितीय आकृतियों का। शताब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा है कि वह व्यवहारिक तत्वों से प्रभावित होता है, भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। उपयुक्त दोनों। बुद्धि लब्धि स्थिरता का अर्थ है कि बुद्धि लब्धि घटती या बढ़ती नहीं। बुद्धि परीक्षण का प्रकार है उपरोक्त सभी: व्यक्तिगत, अशताब्दिक, सामूहिक। बुद्धि लब्धि बालक के किस विकास का सूचक है? मानसिक। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण प्राय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: पेपर पेंसिल द्वारा। किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण व्यक्तियों के चयन व वर्गीकरण में उपयोगी होता है? सामूहिक परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास 1987 में किस नाम से हुआ था? आर्मी अल्फा। आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण है? अशाब्दिक। सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917 से 18 में अमेरिका में किसने प्रारंभ किया था?
टर्मन ने बीने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? 3 से 15 वर्ष। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा था? त्रिआयाम सिद्धांत। किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया है? थर्स्टन ने। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक होता है? 16 वर्ष तक। मनोवैज्ञानिक बीने किस देश से थे? फ्रांस से। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? 1905 में। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? व्यक्तित्व शाब्दिक। बुद्धि और सृजनात्मकता में प्राय किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? विधेयात्मक, पॉजिटिव। किसके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? पियाजे। बुद्धि के भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? बर्ट ने। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? गिलफोर्ड के। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है? स्किनर के अनुसार। व्यक्तिगत भिन्नताओं का 5वां कारण है आयु व बुद्धि। रूसो, पियर्सन और गाल्टन डैश डैश कारण के प्रबल समर्थक हैं। वंशानुक्रम। एक बालक की मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि बहुधा होती है अव्यवस्थित। के अनुसार शिक्षा लब्धि के अनुसार बालकों का वर्गीकरण किया जा सकता है? योग्यता के अनुसार। व्यक्तित्व भेद का कारण डैश में भेद होना चाहिए? पर्यावरण। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक एक पुस्तक की भांति है जिसका अध्ययन करके यह पता चल सकता है कि बालक की व्यक्तिगत क्षमताएं क्या है और वह दूसरे बालकों से किस प्रकार भिन्न है? रूसो द्वारा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक की प्रत्येक संभावना के विकास का एक विशिष्ट काल होता है? स्किनर के अनुसार। किस वर्ष के बाद लिंग भेद के विषय में शिक्षा देनी चाहिए? 10 वर्ष। लंबे व्यक्ति की अपेक्षा नाटे व्यक्ति का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने उस कमी की पूर्ति के लिए जो उन्हें अपने एक सहयोगी को जो उद्दंड था पीटने में असफलता के कारण अनुभव हुई गणित की ओर ध्यान लगाया? न्यूटन ने। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों की शिक्षा बालिकाओं की अपेक्षा आरंभ करने की 6 माह उपरांत प्रारंभ कर देनी चाहिए? पोयल के अनुसार। बालिकाओं की श्रेष्ठता का कारण वास्तव में उनका भाषा पर अधिकार होता है। शिक्षा और विकास का संबंध द्वंद्वात्मक है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? वुडवर्थ। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि के 2 तत्व हैं? ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। हेनयान।
बुद्धि को स्थूल, अमूर्त तथा सामाजिक नामक 3 प्रकारों में किसने बांटा है? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं विलियम्स स्टर्न। बुद्धि के द्वि-तत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अर्जित किया जा सकता है। बुद्धि के त्रि-तत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने तीसरे तत्व जोड़ा जो उन्होंने अपने द्वि-तत्व सिद्धांत में नहीं बताया था, समूह तत्व। बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है बीने को। बुद्धि परीक्षाओं को सामान्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2। बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के जनक वर्ट एंड वर्नन। मानसिक विचार आयु का विचार आरंभ करने का श्रेय प्राप्त है बीने को। शिकागो क्रियात्मक टेस्ट कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों से लेकर वयस्कों तक के लिए होता है? 6 वर्ष तक के बालकों से लेकर वयस्कों के लिए। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता किस वैज्ञानिक के अनुसार यह कहा गया है टर्मन। किस सन में विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद हुई? सन 1923। बुद्धि एक डैश सामान्य योग्यता है। किस वैज्ञानिक के अनुसार मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है? थॉर्नडाइक के अनुसार। किस पुस्तक में थॉर्नडन ने पुस्तक वृद्धि के 13 खंड का यह तत्व बताए? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। गैरिट ने कितने प्रकार के बुद्धि का उल्लेख किया है? 3। किस वैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है? डियरवर्न। किस वैज्ञानिक के अनुसार लिंग भेद के कारण बालक बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है? कोल और ब्रूस के अनुसार। 3 खंड का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध है? स्पीयरमैन। 2 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। 1 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बीने, टर्मन और स्टर्न। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार डैश इन्वर्टेड कॉमा बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है? रायबर्न। जिन व्यक्तियों की भाषा का ज्ञान कम होता है उनके लिए किस परीक्षा का प्रयोग होता है? क्रियात्मक परीक्षा। बुद्धि व्यक्ति में बौद्धिक और मानसिक योग्यता होती है बिन निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं में परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है? स्टर्न के अनुसार। बुद्धि सीखने की योग्यता है किसका कथन है? बकिंघम की। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई बुद्धि की परिभाषा में संबंधों और सहसंबंधों की शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? स्पीयरमैन द्वारा। पियाजे ने बुद्धि को डैश 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 के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वह है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? फ्रीमैन के अनुसार। इनमें कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी। बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति की वह उच्च या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने तथा तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह कथन किसका है? वेस्लर द्वारा।
टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि एक कारक का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित थी? बीने द्वारा। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधित सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? द्विकारक सिद्धांत। ये तो हो गया, ये हो गया। बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? पियाजे, वॉट और वर्नर का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? पदानुक्रमिक सिद्धांत के नाम से। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? थर्स्टन। सामूहिक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? थर्स्टन द्वारा। थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा है? बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा निर्मित है? थॉमसन द्वारा। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा है? त्रिआयाम सिद्धांत। स्पीयरमैन ने बुद्धि के किन दो कारकों को सम्मिलित किया गया है? सामान्य और विशिष्ट। निम्न किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया? स्थॉर्न ने। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? गिलफोर्ड के द्वारा। गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व प्राप्त किया है? 80। निम्न किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत विचार विशेषता विकासात्मक पक्ष से संबंधित है? पियाजे का। अधिकांश मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामान्यतः बुद्धि का विकास कब तक होता है? 16 वर्ष तक। पियाजे के समय बौद्धिक विकास में आत्मसात्मकरण एवं समंजन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के अंदर बौद्धिक विकास में आत्मसत्ता एवं समंजस प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के बौद्धिक सिद्धांत विकास के पूर्व संप्रत्ययात्मक चरण की अवधि क्या है? 2 वर्ष से 4 वर्ष। पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटती है? 4 मार्च में। पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटती है? 4 से 11 वर्ष। नहीं, 7 से 11 वर्ष, याद रखिएगा। इस तरह हमारा 601 से 701 तक खत्म होगा, 700 तक खत्म होगा।